जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे वहां पर ये काल भगवान का एक स्थान है। वहां पर एक धर्मराय नाम से बैठा है जो इसका लेखाकार है, काल का अकाउंटेंट है। तो जब हम त्रिकुटी पर जाने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के इन कमलों में से, इनके लोकों में से होकर जाना पड़ेगा। देखो पुण्यात्मा भोली आत्मा क्या कहते हैं, जो नकली संतों के अनुयायी हैं वो ये कहते हैं कि जाना एक स्थान पर है, रास्ते न्यारे न्यारे। ये उनकी छोटी गलत है। रास्ता भी एक है और जाना भी एक स्थान पर है। जैसे हमने ये जीव इस शरीर के अंदर है, इस शरीर के अंदर जो जीव है इसको इन कमलों के अंदर से होकर जाना, गुजर कर जाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और ये सबका एक है, ना हिंदू में भिन्न है, ना मुसलमान में भिन्न है, ना सिख में भिन्न, ना ईसाई में भिन्न, ना बहन में भिन्न, ना भाई में भिन्न। तो हमने इन कमलों के अंदर से गुजरकर जाना है और त्रिकुटी पर पहुंचना है। तो इन कमलों के अंदर से हम जाएंगे तो इनका नो ड्यू सर्टिफिकेट हम लेते हुए जाएंगे तो हम त्रिकुटी पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी पर जाकर के फिर कौन मिलेगा आपको? ये दास मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस दास के रूप में, आपके गुरु के रूप में। और वहां फिर आपका हिसाब कराएगा इस काल से। नहीं वो डंडी मार जाएगा, वहां पर डंडी मतलब हेरा फेरी नहीं करेगा। वहां क्या लालच लोभ दिखाए जाएंगे? जो आपने कर्जा उतार दिया ब्रह्मा विष्णु महेश का, यह मंत्र जाप करके, जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद भी आपका ढेर सारा धन बच जाएगा, इतना बहुत गना धन का मतलब ये कमाई बच जाएगी। वहां आपको लालच दिया जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई है, इतने वर्ष तक ब्रह्मा के लोक में ऐसे ठाठ करेगा, वहां ऐसा महादेव बनेगा, वहां पर इंद्र बन जाएगा, ऐसे ठाठ करेगा। ये फिर वो दूसरा मंत्र आपका है विष्णु जी का जो हम देते हैं, उसके कहते इस विष्णु मंत्र की इतनी कमाई तेरी और बच रही है, इस विष्णु के लोक में तू ऐसे ठाठ करेगा, वहां बड़ा स्वर्ग बना हुआ है। फिर शिव जी का मंत्र है, दुर्गा का भी मंत्र है, यानी इतनी कमाई आपकी बनी बची रही होगी, बच रही होगी। और वहां पर फिर आपको ट्रेलर दिखाए जाएंगे, जैसे ग्राहक होते हैं ना फंसाने के लिए, नरे नरे अपने दिखाते हैं वो बिजनेसमैन दुकानदार, तो वो ट्रेलर दिखाए जाते हैं। देख उस लोक में कैसे नाच गाने हो रहे हैं, ऐसे ऐसे तेरा ऐसा रेस्ट हाउस है, ऐसा कमरा मिलेगा तुझे, वहां पर इतने डांस होंगे, ऐसे होंगे, ये ठाठ हो। तो ये मन तो वहां भी साथ ही होगा, मन तो वही है। तो वहां ये मन फिर आपके साथ आड़ कर जाएगा, न सोचेगा थोड़े दिन घूमे फिर चल पड़ा, जब यह कमाई है मेरी शेष से, इसने खा पी लो इतने, या वो आगे चलने वाली रखी है जाती है, खर्च हो को नहीं। तो ये भी डंडी मारेगा अपने साथ में, आपके साथ। अगर परमात्मा यानी गुरुदेव रूप में प्रभु नहीं होंगे तो वहां भी आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गड़बड़ उनके साथ होती है जो गुरु से थोड़ा बहुत विमुख हो जाते हैं, श्रद्धा पूरी रहती नहीं, और लेकिन गुरुद्रोही ना होते, उनके साथ ये डंडी ये गड़बड़ हो जाती है। फिर उनको दूसरे लोकों में भेज देते हैं, जैसे विष्णु के लोक में चला गया, उसकी कमाई इतने वहां शेष बचेगी, वहां ठाठ करेगा, जब खत्म हो जाएगी वहां से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर ब्रह्मा लोक में जाएगा, फिर विष्णु के लोक में, फिर गणेश जी के लोक में। वहां जब उसकी सारी पूंजी जड़ लेगी, जब उसकी जेब कट लेगी, फिर उसने गधे की जूनी ठोक देगा। ये डांडी मारेगा काल। तो यहां परमात्मा में फिर याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चै तू विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाऊं। तो कितने दयालु हो भगवान। यहां पर ये दास आपको ज्ञान दे रहा है, उस परम पिता का भेजा हुआ एक नुमाइंदा है। और आप यहां गुरु को परमात्मा, यहां जैसे भगवान आए थे जब भी ये ज्ञान दिया करते थे, ये दास को भेज दिया अपने को, ये भी वही ज्ञान दे रहे। और ये आज आपने रिहर्सल करनी है। मान लो गुरुजी भगवान, जैसे गुरुजी भगवान नहीं आपको लगते हैं, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। जैसे गणित के सवाल को हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपए, वो 100 रुपए मूलधन मानने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरुदेव को आपको भगवान स्वरूप मान करके उसके अनुसार उसके साथ अपनी क्रिया करते हुए तो भगवान मानना होता है, ये तरह मानना होता है, और फिर उससे आपको वो वास्तविक भगवान मिल जाएगा। तो यहां क्या बताते हैं कि शिव, यहां आप
भक्ति कर रहे हो, गलती करते हो तो मैं धमकाऊंगा, आपको करड़ा करूंगा, क्योंकि मैं अध्यापक हूं, आप मेरे विद्यार्थी हो। टीचर को मालूम होता है कि उसको जब बच्चों को ताड़ता है उसका उद्देश्य गलत नहीं होता, उसका कोई द्वेष नहीं होता, केवल बच्चे का हित मध्य नजर रखता है। तो इससे क्या होता है कि कई अनजान अंदर अंदर दुख मानकर सत्संग में आना बंद कर देते हैं। वो गुरुद्रोही नहीं होते, कुछ ऐसी पुण्यात्मा होती हैं वो सत्संग छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुद्रोही नहीं होते, छोटी मोटी बुराई सुराई भी कर लेते हैं। तो उन गेला बनती है, तो फिर वो चले जाते हैं ऊपर ऊपर जाते हैं, उनको कहते हैं तेरी इतनी कमाई इस मंत्र की रह रही है, इतनी बन गई है, इसकी इतनी बन गई है। तो फिर हमने तो ज्ञान रहता ही नहीं, परमात्मा का हाथ ऊपर रहता नहीं, तो वो बह जाता है। तो कितने दयालु है भगवान के, जब तक हम उनसे विमुख भी हो गए और वो फिर भी हमारे लिए तड़फ रहा है। क्या याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छटाऊं। तो गुण कि वो परमात्मा के बताया करते थे, गुरुजी क्या बताते थे भगवान की महिमा, कि तुम्हारे साथ ऐसा धोखा होगा वहां पर, और जब तुम चले जाओ उस विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक या शिव लोक में, तुम्हारी जब भी आंख खुल जावे कि हे भगवान हम तक गलत आ गए। गुरुजी तो बताया करते थे हमने 3 लोकों में रहना ही नहीं, यहाँ का कोई वस्तु सुविधा प्राप्त करनी ही नहीं, और यह तो हमारे साथ धोखा हो गया। जो पुण्य आत्मा वहां रोती है, फिर ये ज्ञान आपको टिकने नहीं देगा, वहां भी याद आएगी फिर ये बातें। कहते वहां भी जब तू मुझे सच्चे दिल से याद करेगा तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा। नहीं तो क्या होगा, इन सभी मंत्रों की प्रथम मंत्र के जब आपकी कमाई समाप्त हो जाएगी फिर आपको ब्रह्मलोक में ले जाओगा युकाल। ये जो ओम का जो जाप है इसका ब्रह्मलोक में आपको सुविधा देगा, और वहां मनमाने 1000 युग तक आप वहां रह सकते हो। इस ओम नाम की जो विधि हमने बताई इसकी इतनी जबरदस्त कमाई आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपको सतनाम प्राप्त हुआ है, जिसको सारनाम भी नहीं हुआ है और वो विमुख हो गया है, उसके साथ फिर यह बनेगी। तो उसके फिर ये दूसरा मंत्र का ओम नाम की कमाई तो ये वहां खराब करवा देगा ब्रह्मलोक में। फिर जो दूसरा मंत्र तत्व मंत्र है, इसने एक और कमाल कर रखा है कि ब्रह्मलोक में नकली सतलोक, झूठा नकली अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। उस दूसरे मंत्र यानी तत्व मंत्र का जो जाप है उसकी कमाई को ये वहां खत्म करवा देता है बैठाकर। और जो कहते हैं हम सतलोक में आगे, ये नकली संत बतावे हैं, बोला फिर सतलोक है, उस तो ऊपर बोला साडा लोक है थरा गज बोलियो। तो वो जो झूठे लोक बना रखे ब्रह्मलोक में, काल ने इस माया से झूठी कंस्ट्रक्शन करवा रखी है, रचना करवा रखी है, तो उसको वहां खत्म करवा देते हैं। उसके बाद 83 लाख योनियों में ये डाल दिया जाता है। अब बात आ गई जिसको तीनों नाम मिल गए और जो गुरुद्रोही नहीं हुआ, गुरु विमुख हो गया। विमुख नहीं हुआ यानी उसने भक्ति छोड़ दी, आनाकानी सी करने लग गया, थोड़े जाप करे है, कभी सत्संग में आ गया कभी नहीं आया, और सार नाम तक उसको प्राप्त हो चुका है। उसके साथ क्या होगा, पार नहीं होगा वो। यहां परमात्मा का एक और लोक है, परमात्मा का एक मिनी सतलोक है। उस लोक में प्रभु अपने ही कबीर रूप में वहां रहता है और वहां पर उन आत्माओं को रख लिया जाता है, इतना दयालु है। और जब कभी भक्ति युग आता है उस समय उनको इस पृथ्वी पर जन्म देता है। यानी पहले कभी किसी युग में आपको प्राप्त हुआ होगा, तो उनमें से कुछ पुण्यात्माएं आकर के परमात्मा ने 600 वर्ष पहले फिर उनको जमीन पर पटका, आकर के अपना पूरा उनको ज्ञान दिया, उनकी भक्ति बनवाई और फिर दोबारा मनुष्य शरीर में प्रारंभ कर दिया। तो वही व्यक्ति अब जन्म पाते पाते अब यहां आ चुके हैं, इस अब भक्ति काल आ गया है। तो ये भक्ति काल में आए हुए जो प्राणी हैं, जो सतलोक में यानी यहाँ परमात्मा के सतगुरु के लोक में से जो तुरंत यहाँ जन्म मिला है, उनको फिर मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। जैसे वो 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे आज तक 600 साल पहले, 550 वर्ष पूर्व। तो उनको उस समय परमात्मा ने एक परीक्षा ली थी, वो सब रिजेक्ट हो गए थे। वो गुरुद्रोही नहीं बने थे,
वो भक्ति छोड़ गए थे, गुरु जी के पास जाना त्याग गए थे, वही अब जन्म लेते हुए आ रहे हैं। आप लोग जो इतने शीघ्र समझ गए, ये उन्हीं में तो हो जो कभी परमात्मा के साथ आज से 600 550 वर्ष पूर्व रहे थे, और काल ने उनको कहीं कहीं जन्म दे दिया, किसी को महाराष्ट्र में, किसी को राजस्थान में, किसी को पंजाब में, कोई कित कोई विदेश में। अब परमात्मा उनको ढूंढ रहा है। आज सुबह के सत्संग में श्रोताओं ने सुना कि परमात्मा प्रभु राम खुदा अल्लाह की क्या परिभाषा होती है। पवित्र गीता जी के ज्ञान के विषय में आपने संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त की, जिसमें गीता ज्ञान दाता ने किसी अन्य प्रभु के विषय में बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा है, जिस भगवान की, जिस परमात्मा की साधना से जीव का पूर्ण मोक्ष संभव है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ये जानकारी आपको इस 5 दिन के सत्संग में प्राप्त होगी। आज सुबह आप सुन रहे थे कि गीता ज्ञान दाता प्रभु ने बताया है कि वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। उस परमात्मा की साधना, उस परमात्मा की प्राप्ति के विषय में जो तत्व ज्ञान है तथा यथार्थ भक्ति विधि है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। संकेत दिया है गीता जी के अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कि नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई और आदेश नहीं है, केवल 3 मंत्र का जाप है उस परम पिता के प्राप्ति का, ये निर्देश है। आप निर्देश से आप अच्छी तरह परिचित हैं। निर्देश किसे कहते हैं? जिसमें आदेश व दिशा दोनों ही दी जाती है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदेन, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत, इसी ज्ञान के आधार पर अपनी धार्मिक क्रियाएं किया करते थे। गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ये ज्ञान कुछ समय तक तो ठीक चला, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। 4थे अध्याय में गीता ज्ञान दाता कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान जो आज गीता जी में बताने जा रहा हूं, यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। ये सूर्य नहीं जो आग का गोला है, एक सूर्य नामक देव।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक